जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान हमारा खालिद मिर्ज़ा, और हमारे साथ मौजूद है आमिर सरफराज साहब, प्रोफेसर मोहम्मद हसन जावेद साहब और खालिद लतीफ़ साहब। और वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं नवीज़ ज़मीर साहब। उनको भी हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नवीज़ साहब। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है डॉक्टर साहब? बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब, आपने याद रखा मुझे, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी वक्त निकाला प्रोग्राम के। ब्रेक पे जाने से पहले आमिर सरफराज साहब से बात हो रही थी, तो इनका ये कहना था कि जी जो विकेट की कंडीशंस होती हैं, ग्राउंड की कंडीशंस होती हैं, उसके हिसाब से टीमें फैसला करती हैं। हम बाहर से यहाँ से बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं कि जी वो फलां टीम 107 रन पे आउट हो गई, या फलां टीम ने 202 रन बनाए, कम बनाए, 250 बन सकते थे। वो कहते हैं जी ये सारी किताबी बातें हैं। उस वक्त टीम की ग्राउंड की कंडीशंस के लिहाज से टीम ने क्या किया ये देखना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ऐसे ही है सर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मुझे मौका दिया इस मौके पर बात करने का। और आमिर सरफराज भाई इतने पुराने हमारे क्रिकेटर हैं, लेकिन आमिर भाई एक बात और भी है, देखें किताबी बातों वाला टाइम जा चुका है आमिर भाई। अब जो दुनिया चल रही है, आपको क्रिकेट पता नहीं T20 में कौन सी किताबी क्रिकेट चलेगी। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि आप अब इतने पुराने बंदे बैठे हुए हैं, अभी भी आप किताबी क्रिकेट को लेकर चल रहे हैं, तो बड़ी बड़ी बात है माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, बात यह है कि क्रिकेट के अंदर मैच जो हुआ है कल लाहौर का, जो मैच ने जो क्रिकेट खेली है वो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है, उसकी हमें इतनी तारीफ करनी चाहिए। और देखें जो इससे पहले प्रोग्राम के अंदर खालिद ने एक बात बोली थी, कि देखें इनके पास जो पेस अटैक है वो पाकिस्तान का पेस अटैक है। तो जाहिर है बड़े मैच जब होता है, फिर बड़े मैचों में बड़े प्लेयरों की बड़ी परफॉर्मेंस निकल के आती है। तो इस चीज को हमें समझना चाहिए कि इन लोगों ने जितनी जबरदस्त तरीके से कल परफॉर्मेंस लाहौर ने दी है, स्पेशली शाहिद शाह अफरीदी की जो बॉलिंग थी। एक मिनट नवीज़ ज़मीर साहब, हसन जावेद साहब का ये कहना है कि ये जो इस्लामाबाद की टीम की स्ट्रेटजी कोई नहीं थी, और आप इसमें विकेट की कंडीशंस को कोई मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। इस्लामाबाद की टीम ने बुरी परफॉर्मेंस दी और अपने हाथ से ये मैच खुद लाहौर के हवाले किया, वरना लाहौर की टीम ने कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं दी कि वो ये मैच जीतते। ये कहना है प्रोफेसर हसन जावेद साहब। सर यही कहा था आपने? नहीं, मैं ये नहीं कहा था हाँ। कि इस्लामाबाद की टीम जो है वो परफॉर्मेंस वैसी नहीं दे सकी, ये मेरे अल्फाज थे। मेरी टीम मैनेजमेंट नहीं नजर आई, खुद स्ट्रेटजी और प्लानिंग का वो बहुत जनरेशन गैप था, के अंदर का। वो चाहते तो कोशिश कर सकते थे, कोशिश नजर ही नहीं आई, यानी अपने हाथ से गिफ्ट कर दिया मैच। जी बिल्कुल। क्या कहते हैं आप नवीज़ ज़मीर साहब? नहीं, देखिए मैं समझता हूँ कि हसन भाई जैसे कह रहे थे कि बाद ऑडियंस हैं वो जो अपने तजिए के हिसाब से कह रहे होंगे, लेकिन देखिए कल होता पता है क्या, देखिए एनालिस्ट एक अलग नजर रखता है। देखिए जब 200 क्रॉस कर गया तो प्रेशर बिल्ड हो गया लाहौर की टीम के ऊपर, वो इस्लामाबाद की टीम के ऊपर जो बैटिंग का। फिर उनके पास जो पेस अटैक है स्पेशली लाहौर का, वो आउटस्टैंडिंग है, इसको मानना पड़ेगा आप लोगों को। शाहिन शाह अफरीदी हो गए, अपना हारिस सोहेल हो गए, ये दोनों के दोनों वो बॉलर हैं जो कि पाकिस्तान से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनका प्रेशर ऑटोमेटिकली था। और देखिए बड़े मैच के अंदर इनकी परफॉर्मेंस निकल के आनी थी, वो कल निकल करके आई, इसको हम बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर करेंगे कि जब अगर वो उनके शुरू के अंदर 2-3 बैट्समैन आउट नहीं होते, थोड़ा सा विकेट में स्टे करते, तो उन्होंने उनको संभलने का मौका नहीं दिया। इस पर आप ये नहीं बोल सकते कि उनकी प्लानिंग, देखें प्रेशर था मैच का, क्योंकि रन से 200 क्रॉस कर चुके थे, 200 रन चेज करना एक प्रेशर होता है। पहले ओवर से ही अगर आप लेकर चलेंगे मैच को, तो आप मैच को पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले ओवर से मैच को लेकर नहीं चलेंगे तो आपकी विकेट्स गिर जाएंगी। अगर विकेट्स नहीं गिरती आप फिर भी मैच में होते, लेकिन जब विकेट्स गिर गई तो आपके नीचे के बैट्समैन पर प्रेशर बिल्ड होता चला गया। तो मैं नहीं समझता कि देखिए कल क्रिकेट लाहौर ने बहुत अच्छी खेली है, और इस्लामाबाद वाकई वो ट्रैप हो गया कि उन्होंने रन बहुत करवा दिए। 170-180 तक का स्कोर होना चाहिए था, वो रन थोड़े से ज्यादा हो गए। लाहौर की भी यहाँ पे तारीफ करनी चाहिए। और हम ये नहीं कह सकते थे कि कंडीशन तो दोनों टीमों के लिए बराबर की थी। उसी विकेट के ऊपर पिछला मैच भी खेला गया था जो लाहौर ने जीता था, तो हम इसको हमें देखना चाहिए। और कोयटा की भी फॉर्म को देख सकते हैं, लेकिन कल का मैच जो इस्लामाबाद को आप कह रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। वो आपकी हाँ वाली बात बिल्कुल ठीक थी आपकी, जो कोयटा ने मैच का मोमेंटम कहाँ तोड़ा, जब वो 5 मैच जीतने के बाद बाकी 4 मैच वो लोग जो हारे, वहाँ उनको मोमेंटम डिस्टर्ब हुआ, जिसके लिए वो संभल नहीं सके। आमिर सरफराज साहब क्या जवाब देना चाहेंगे? आप कह रहे थे, मैं इसके बाद बात करूं। नहीं, देखें इसमें मैंने आपसे अर्ज ये किया कि कंडीशंस तो मैंने तो आज तक जितनी भी छोटी बड़ी क्रिकेट देखी है, कभी किसी यकीन, और आज भी खेल रहा हूँ, आज भी खेलते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब ये कि रोल प्ले करती हैं। प्लान मैं फिर रिपीट करूंगा कि जो मैनेजमेंट बना के देती है या हम खुद वहाँ खड़े होकर देख रहे होते हैं, वो सेकेंडरी इसलिए हो जाता है कि जो कंडीशन के मुताबिक अगर नहीं निकलता तो आपको उसको मॉडिफाई करना पड़ता है, अपने आप को अप्लाई करना पड़ता है। अब रह गई बात ये कि मुझे नहीं लग रहा कि नवीद ने जितनी भी बातें की हैं वो उसमें और मेरी बात में कोई कॉन्ट्राडिक्शन है। मेरा ख्याल है हम सेम बातें कर रहे हैं, सेम पेज पे हैं। और उसमें
जो उन्होंने कहा कि यानी अब ये वो कम दौर से नहीं कम रहा। किताबी बातें नहीं कर रहे हैं खालिद भाई की तरह, नहीं, मैंने अर्ज ये किया कि या मोहम्मद हसन जावेद की किताबी T20 के अंदर किताबी बातों का रोल नहीं है। सही कह रहे हैं। आपको उसके ऊपर यही मैं जाके चाह रहा था देखना कि आप पड़ता है। बताएं, खुल के बताएं जी जी बिल्कुल, तो वो शायद वो समझे नहीं होंगे सर, पूरी हाँ। बात सुनी नहीं होगी, हाँ। तो इस वजह से उन्होंने नवीद समझा जमील कि साहब ये बात असल में कर रहे हैं। वीडियो लिंक पे दूर से बैठे जी जी तमाम जी, बातें मैं तक भी नहीं इस पहुंच हवाले रही से हैं। हूँ। मुमकिन और है। एक चीज और है कि कंडीशन सेम होने के बावजूद बाज दफा ये होता है कि जब पहली इनिंग और सेकंड इनिंग का जो डिफरेंस है वो ये है, पहली इनिंग में आप 80 रन पे भी आउट हो जाएं तो आपके पास चांस होता है दूसरे 20 ओवर के अंदर कम बैक करने का, लेकिन सेकंड इनिंग के अंदर जैसे जैसे इनिंग बढ़ती जाती है आपका चांस गिरता है, सही कह रहे हैं और बिल्कुल। एक आखिरी बात ये करना चाहूंगा कि बाज दफा जैसे ये टारगेट सामने 200 रन का चेज हो गया, पोस्ट हो गया था और शुरू में विकेटें गिर गई, कंडीशन कुछ भी हो, मेंटल टफनेस अगर आपकी नहीं है तो अब आपका हाँ, पोटेंशियल पीछे बिल्कुल। चला जाता है, आपकी सलाहियतें पीछे चली जाती हैं, नफ्सियात आप पे हावी आ जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल फिर सही आप- कह रहे हैं। खालिद लतीफ साहब, अगर इस कंडीशन में आप होते इस्लामाबाद की टीम में, क्या करते आप? अल्लाह का शुक्र है मैं नहीं था। आइडियल पोजीशन आप 16-17 में खेलते रहे इस्लामाबाद की तरफ से ना? सर असल में हार की बात कर रहा हूँ। 16-17 में आप इस्लामाबाद मैं बिल्कुल इस्लामाबाद जो यूनाइटेड का हिस्सा बने रहे। थे, पहली दफा मैं उसका हिस्सा भी था। आप फाइनल उस- में मैंने हाँ। सारा काम भी कर दिया था, आखिरी बॉल पे मैं आउट हो गया तो मिसबा भाई ने सिंगल लिया, बहुत जबरदस्त चीज थी। हाँ। सर ये जो बात कर रहे हैं ना, आमिर भाई बात कर रहे हैं या नवीद भाई ने बात की, इसको मैं आगे तो आप मेरा नाम ले रहे थे तो मैं जरा आपको बता दूं, ये प्लान की बात कर रहे हैं। हाँ। बुक क्रिकेट ये बात कर रहे हैं जावेद मियादाद साहब की, जावेद भाई की, उनकी जो टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हैं। अब ये सारी चीजें मैंने खोल दी। कल की कंडीशन और मैच के ऊपर जो बात कर रहे हैं आमिर भाई, उनका मकसद ये है कि एक इन्होंने गए पिच के ऊपर, इन्होंने जावेद मियादाद को कोर्ट भी किया, उन्होंने कहा जावेद वो मियादाद के लिए भी किया, कई उन्होंने अल्फाज हैं कि चौथी इनिंग में 250 रन कर दो, 5 विकेट 5 रुपए थे। 5वें दिन टेस्ट हाँ, मैच की 5वें बात कर दिन रहे हैं। में जीतने नहीं दूंगा। हाँ, जी, 5वें दिन की बात जी, है, जी, 5वें दिन की बात है, जी, सही बात कर रहे हैं जावेद भाई, सही बोला। ये तो अगर मुझसे पूछेंगे मैं भी उसको बोलूंगा ऐसा ही है। हाँ। ये जो कल मैच हुआ इसके सीधे ऊपर पाकिस्तान ने तो एक प्लान मैच के जीता है 264 बना के, अगर आपको याद हो तो। और वेस्ट इंडीज क्या ही जीता है। हाँ, वेस्ट इंडीज का गेम जीता, नेशनल स्टेडियम में जीता था एक मैच। हाँ। कल जो मैच हुआ इस पे जो ये जो बात कर रहे हैं कि इन कंडीशंस थी, कंडीशन क्या है, कोच भी गया पिच के ऊपर, कैप्टन भी गया, उन्होंने पिच रिपोर्ट ली, कुछ जो सीनियर हमारे जो आप देखते हैं जो कमेंटेटर्स हैं वो बड़े बड़े हाँ। नाम है, उनसे भी उन्होंने पूछा होगा, खुद भी देखा होगा, फिर बाहर जाके एक प्लान किया, प्लान के मुताबिक एक बैट्समैनों के लिए रोल सेट कर दिया, बॉलर्स के लिए उनकी रोल सेट कर रोल दिया। सेट कर अब दिया। जब बॉलर्स ने उस रोल के ऊपर काम नहीं किया या उस लाइन लाइन पे जो उनके बॉलिंग कोच और कोच ने उनको बताया उस पर काम नहीं किया, दूसरी टीम ने उनके ऊपर वर्कआउट किया था कि इस पिच के ऊपर इधर शॉट्स सर खेलने मैं हैं, आपकी ये बात शॉट्स करूंगा हैं। इस पे, क्योंकि ब्रेक पे भी जाना है। हम्म। बात सिर्फ ये थी कि जिस जगह लाहौर को बॉल करनी चाहिए थी ना, मतलब जिस जगह इस्लामाबाद को बॉल करनी चाहिए थी उन्होंने नहीं की। नहीं की, लाहौर ने जिस जगह बॉल की ना वहाँ पे उन्होंने उससे हटके की ही नहीं। सिंपल उनको टारगेट मिला, मेंटल Target। टफनेस की ये बात करते हैं, मेंटल लाइन और लेंथ मेंटेन कर लेते, लाहौर के बॉलर मेंटली सर गुड लेंथ पे जाते, Definitely, मैं नहीं समझ definitely। हाँ, अगर लाहौर भी मतलब वो करता तो इस्लामाबाद भी अगर वो करता तो लाहौर इतने रन डेफिनेटली अगर वो सामने बिल्कुल। बॉल फेंकते मुश्किल हाँ, हो रही थी, मुश्किल। लाहौर ने हटे नहीं। अच्छा सलमान मिर्जा के ऊपर बात कर लें, सर- शाहिन शाह के साथ उसने हाँ। टॉप बॉलिंग की है, बिल्कुल। सलमान मिर्जा ने शाहिन जबकि शाह उनके ने अगेंस्ट जो outstanding है bowling ये की है। वसीम शाह कुछ भी नहीं कर सके। नहीं कर सके। ठीक है, ब्रेक लेना है, हमारा ब्रेक की तरफ चलेंगे। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेडिकैम खेलो पाकिस्तान, कहीं नहीं जाइएगा।